तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि ने अपनी कठोर तपस्या से देवी दुर्गा को प्रसन्न किया। देवी ने उन्हें एक वरदान दिया कि वे जब भी चाहें देवी का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकते हैं। ऋषि ने इस वरदान को अपनी झोपड़ी में छिपाए एक दर्पण में बंद कर दिया, ताकि वह जब चाहे देवी को देख सके। लेकिन ऋषि के मन में एक अहंकार आ गया कि अब वह देवी से श्रेष्ठ हो गए हैं। उसी गांव के बाहर एक भयानक दानव रहता था, जो बहुत शक्तिशाली था। वह अपने अंदर के अंधकार से इतना भरा था कि उसे हर तरफ सिर्फ बुराई और कुरूपता ही दिखाई देती थी। वह नवरात्रि से घृणा करता था, क्योंकि उसे लगता था कि यह पर्व सिर्फ दिखावा है। एक दिन उस दानव को ऋषि के वरदान के बारे में पता चला। वह बहुत क्रोधित हुआ। ये कैसा वरदान है? दानव ने सोचा, देवी सिर्फ एक इंसान को दिखाई देंगी और दूसरों को नहीं। दानव ने ऋषि को सबक सिखाने का फैसला किया और वह उनकी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। दानव ने ऋषि की झोपड़ी में घुसकर दर्पण को उठा लिया। दर्पण में उसे देवी का भयानक और क्रोधित रूप दिखाई दिया। दानव ने सोचा, मुझे पता था, देवी सिर्फ अच्छी नहीं है, वे क्रूर भी हैं। उसने दर्पण को तोड़कर फेंक दिया। इधर ऋषि ने जब देखा कि दानव ने उनका दर्पण तोड़ दिया है, तो वे रोने लगे। मैंने देवी के दर्शन का मौका खो दिया। वे रोते हुए गांव के मंदिर में गए और देवी की मूर्ति के सामने बैठ गए। तभी मंदिर में एक छोटी सी बच्ची आई, जो बहुत गरीब थी। उसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वह खुश थी। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा फूल पकड़ा हुआ था। उसने उस फूल को देवी की मूर्ति के चरणों में रखा और हंसते हुए कहा, माँ, मेरे पास बस यही एक छोटा सा फूल है। यह मेरी सबसे प्यारी चीज है। ये देखकर ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बच्ची से पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो? तुम्हारे पास कुछ नहीं है? बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास सूरज की रोशनी है, हवा की खुशबू है, और सबसे जरूरी, मेरे मन में माँ की भक्ति है। मुझे लगता है कि माँ हर जगह है। बच्ची की बात सुनकर ऋषि को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि देवी को किसी दर्पण में कैद नहीं किया जा सकता, वे तो हर जगह हैं। उनकी भक्ति किसी विशेष स्थान या वस्तु में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में है। उसी समय दानव अपने घर में लौटकर अपने आप को शीशे में देख रहा था। उसे अपनी ही शक्ल बहुत क्रूर और भयानक लगी। अचानक उसे अपनी क्रूरता से नफरत हुई। उसने सोचा, अगर मैं इतना बुरा हूँ तो क्यों न मैं कुछ अच्छा करूँ। दानव ने गांव जाकर उन लोगों की मदद करना शुरू किया जिन्हें उसकी मदद की जरूरत थी। नवरात्रि के नवमी के दिन ऋषि और दानव दोनों को एक अद्भुत अनुभव हुआ। ऋषि ने अपनी आंखों में एक नई रोशनी महसूस की और उन्हें हर जगह देवी का रूप दिखाई दिया, फूलों में, हवा में और उस बच्ची की मुस्कान में। वहीं दूसरी ओर जब दानव ने दूसरों की मदद की, तो उसने महसूस किया कि उसके मन का अंधकार धीरे धीरे दूर हो रहा था। उसे अचानक अपने अंदर देवी का वह रूप दिखाई दिया, जो प्रेम और दया से भरा था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि देवी का वास किसी दर्पण में या किसी विशेष जगह पर नहीं, बल्कि हमारे हृदय में है। सच, बड़ी ही भक्ति हमें अहंकार और घृणा से मुक्त करती है और हमें ये दिखाती है कि हर जीव में, हर काम में देवी का ही वास है। ऋषि और दानव दोनों अपने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थे। ऋषि ने अपनी मूर्खता को स्वीकार कर लिया था और अब वे किसी भी वस्तु या स्थान में देवी को खोजने की बजाय हर जीवित प्राणी में उनकी दिव्यता को देखने लगे थे। उन्होंने अपनी झोपड़ी छोड़ दी और गांव के लोगों के साथ मिलकर उनकी सेवा करने लगे। इधर दानव का जीवन भी पूरी तरह बदल चुका था। दूसरों की मदद करके उसे जो खुशी मिल रही थी, वह किसी और चीज से नहीं मिली थी। वह अब लोगों को डराता नहीं था, बल्कि उनके लिए काम करता था। वह जंगल से सूखी लकड़ियां लाता और गांव के लोगों को देता, उनके खेतों की रखवाली करता और उनके बच्चों के साथ खेलता था। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी तूफान आया। सभी लोग डरकर अपने घरों में दुबक गए। इस दौरान एक नदी में बाढ़ आ गई और गांव को जोड़ने वाला एकमात्र पुल टूट गया। गांव के लोग अब बाहर की दुनिया से कट गए थे। उनके पास न खाना था, न पीने का पानी। गांव के लोग बहुत निराश थे। ऋषि ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, हमें घबराना नहीं चाहिए।
देवी ने हमें जो सिखाया है उस पर विश्वास रखें। उसी समय दानव वहां आया। उसने लोगों को निराश देखा और कहा, आप सब चिंता न करें, मैं पुल बना दूंगा। लोग हैरान थे, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वही दानव जो कभी उन्हें डराता था आज उनकी मदद कर रहा था। दानव ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। वह लगातार पुल बनाने की कोशिश करता रहा। उसके हाथ पैर में चोटें लग रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और उसके मन में एक ही प्रार्थना थी कि वह अपने गांव वालों के लिए कुछ कर पाए। इधर ऋषि और गांव के लोग किनारे पर खड़े होकर दानव के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ऋषि ने कहा, हमारी प्रार्थना सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि इस दानव के लिए भी है जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी मदद कर रहा है। अचानक दानव को महसूस हुआ कि उसे चोट नहीं लग रही। उसकी क्रूरता का चेहरा अब शांत और दयालु हो गया था। जब वह पानी में झांका तो उसे अपनी भयानक शक्ल की जगह एक शांत और पवित्र चेहरा दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि जब उसने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की तो उसके अंदर का दानव मर गया और उसकी जगह देवी के स्वर बड़े ऊपर ने ले ली थी। दानव ने पुल बना दिया। जब वह किनारे पर आया तो गांव के लोगों ने उसे गले लगा लिया। वे अब उसे दानव नहीं बल्कि रक्षा करने वाला कहते थे। ऋषि और दानव दोनों ने एक ही सीख ली थी, देवी को किसी मंदिर या दर्पण में कैद नहीं किया जा सकता। वे तब प्रकट होती हैं जब हम दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से एक काम करते हैं, अपने अहंकार को त्यागते हैं और अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर अच्छाई को अपनाते हैं। सच्ची भक्ति यही है कि हम दूसरों के काम आए और हर जीव में देवी का रूप देखें। पुल बनने के बाद गांव के लोगों ने रक्षा करने वाले के सम्मान में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। दानव अब अपनी नई पहचान से खुश था। उसका खुरदरा भयानक शरीर अब लोगों के लिए डर का नहीं बल्कि सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक बन गया था। गांव के मुखिया ने एक बड़ी सभा बुलाई जिसमें ऋषि और दानव दोनों को सम्मानित किया गया। मुखिया ने कहा, आज से हमारे गांव का नाम आशाग्राम होगा क्योंकि यहाँ डर ने आशा को जन्म दिया है। नवरात्रि का समय फिर से आया, लेकिन इस बार का उत्सव पूरी तरह से अलग था। अब कोई दिखावा नहीं था। लोग अपनी सबसे पुरानी और साधारण वेशभूषा में थे। वे पंडालों में नहीं बल्कि खेतों में काम कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे और जरूरतमंदों को खाना बांट रहे थे। एक दिन गांव में एक और संकट आया। एक विदेशी राजा ने आशाग्राम की समृद्धि के बारे में सुना। उसने सोचा कि यह गांव बिना किसी सुरक्षा के है और वह इसे आसानी से जीत सकता है। उसने अपनी विशाल सेना के साथ गांव पर हमला कर दिया। गांव के लोग डर गए। वे जानते थे कि उनके पास राजा की सेना का मुकाबला करने के लिए न तो कोई हथियार था न ही कोई सेना। वे ऋषि के पास गए और बोले, बाबा अब हम क्या करें? हमारी भक्ति हमें इस सेना से कैसे बचाएगी? उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने शांत भाव से कहा, हमारी भक्ति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमें अपनी एकता और प्रेम को अपनी ढाल बनाना होगा। दानव ने, जिसका दिल अब पूरी तरह से बदल चुका था, राजा से मिलने का फैसला किया। वह अकेला राजा के शिविर में गया। राजा ने उसे देखा और हंसने लगा। एक अकेले आदमी से क्या होगा, उसने सोचा। लेकिन दानव ने राजा से कहा, राजन, आप जिस गांव को जीतने आए हैं वहाँ कोई हथियार नहीं है, कोई सैनिक नहीं है। वहाँ सिर्फ प्रेम है जो हर एक इंसान के दिल में बसता है। राजा ने कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं अपनी तलवार की ताकत पर विश्वास करता हूँ, तुम्हारे प्रेम पर नहीं। तभी दानव ने राजा को अपने गांव में आने का निमंत्रण दिया। राजा ने उसकी चुनौती स्वीकार की। जब राजा और उसकी सेना गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग डरकर छुपे नहीं हैं, बल्कि वे निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। कुछ लोग बीमारों की देखभाल कर रहे थे, कुछ अनाथ बच्चों को खाना खिला रहे थे और कुछ ने राजा के सैनिकों को पानी और भोजन दिया। राजा हैरान था। उसके सैनिकों ने, जिन्हें लड़ने के लिए भेजा गया था, अपने हथियार नीचे रख दिए और गांव वालों की मदद करने लगे। सैनिकों ने महसूस किया कि इस गांव में लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ कोई शत्रु नहीं था। जब राजा ने दानव से पूछा कि यह सब कैसे संभव है, तो दानव ने कहा, राजन, ये सब देवी का आशीर्वाद है। हमें अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अपनी अच्छाई पर भरोसा करना चाहिए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने अपनी तलवार फेंक दी और दानव के सामने झुक गया। उसने कहा, तुमने मुझे एक ऐसा पाठ सिखाया है जो मैंने आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा। राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और आशाग्राम में आकर रहने लगा। ऋषि और दानव दोनों ने मिलकर दुनिया को ये सिखाया कि सच्ची शक्ति न तो अहंकार में है, न ही भौतिक वस्तुओं में, बल्कि अपने भीतर की अच्छाई को पहचानने और उसे दुनिया के साथ बांटने में है। और यही नवरात्रि का असली सार है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।